नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन पर पहला रिजल्ट इमामगंज में जहां एनडीए के पक्ष में आया, दीपा मांझी चुनाव जीत गई हैं। तो दूसरा चुनावी नतीजा भी जो है सामने आ गया है और तरारी में कमल खिल गया है। सुनील पांडे का बेटा जो है वो चुनाव जीत गया है और वहां पर वामपंथ के किले में जो है बीजेपी ने सिंधमारी कर दी है और शानदार जीत हुई है। वहां पर 10,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से चुनाव जीत गए हैं सुनील पांडे के जो बेटे हैं वो विशाल प्रशांत ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया। आपको अपने पिता के साथ में बीजेपी में आए और बीजेपी में आने के बाद क्योंकि तय था कि उनको टिकट मिलना है वहां से। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तमाम बड़े एनडीए के जो नेता थे उनके चुनाव प्रचार के लिए तरारी पहुंचे थे। तरारी से सुनील पांडे भी चुनाव जीतते रहे हैं, हालांकि वाद के वक्त में चुनाव वो नहीं जीत पाए। निर्दलीय में सुनील पांडे ने वहां पर शानदार तरीके से परफॉर्म किया था और अच्छा खासा वोट उनको आया था। वहां पर तरारी की बात करूं, तरारी में कुल 12 राउंड की जो है वो गिनती जो है हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने सिर्फ 10 राउंड को अपडेट किया है, लेकिन वहां से जो फाइनल आंकड़ा है वो आ गया है और 10,000 से ज्यादा वोटों से जो है वो जो है विशाल प्रशांत जो है चुनाव जीत गए हैं। विशाल प्रशांत जो है 10,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं, जबकि राजू यादव जो कि सीपीआई-एमएल के वहां पर प्रत्याशी थे वो चुनाव हार गए हैं। किरण जो सिंह है वहां पर वो तो 5,000 के आसपास के आंकड़े पर रह गई हैं। उनको जो कुल वोट आया है। बड़ी बात यह है कि क्योंकि तरारी की बात करें तो पिछले बार भी चुनाव जो है तरारी का जो है वो हार गई थी एनडीए। वहां पर सुनील पांडे की जो है निर्दलीय चुनाव वहां पे खड़े हो गए थे लड़ने के लिए। वहां जो है वो वामपंथ का जो है किला कहा जाता है। जैसे ही आप बिहार पटना के बाहर निकलते हैं तो तरारी एक ऐसा इलाका है जहां जो उस पूरे आसपास के एरिया में जो है सीपीआई-एमएल का अपना एक गढ़ है। वहां पर उस कई विधानसभाओं में उसका बड़ा प्रभाव है और अमूमन उसी के प्रत्याशी वहां पर जीत के आते रहे हैं। सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो अभी हाल ही में बीजेपी के आधिकारिक तौर पर उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और वो चुनाव जीत गए हैं। तो 4 में से 2 के आंकड़े आ गए हैं और 2 पर जो है टैली भी बहुत तेजी से बदल रही है। बेलागंज में भी लगभग जो है मनोरमा देवी जीत की तरफ आगे बढ़ चुकी हैं, आधिकारिक ऐलान होना सिर्फ बाकी है। और दूसरी तरफ जो है रामगढ़ में मुकाबला बहुत जो है वो बारीक चल रहा है। रामगढ़ का एक बार टैली देख ही लेते हैं कि क्या चल रहा है वहां पे। तो तरारी में जीत हो गई है सुनील पांडे के बेटे की। तो रामगढ़ में जो है एक बार फिर से बसपा जो है वो आगे हो गई है और 170 सीटों से वोट से वो आगे हुई है वहां पर। और अशोक कुमार सिंह 170 वोट से पीछे चल रहे हैं। फिलहाल वहां पर 8 राउंड की गिनती हुई है। तो क्योंकि पिछले बार भी अंतिम राउंड में वहां पे चुनावी नतीजे फाइनल हुए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, जब अशोक सिंह चुनाव हार गए थे जो है आरजेडी के सुधाकर सिंह से। और इस बार भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। देखिए बहुत तेजी से हर राउंड में कोई आगे कोई पीछे हो रहा है और 170 का मार्जिन फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है। इसी तरीके की स्थिति अगर देखें बेलागंज में तो बड़ी बढ़त हो गई है। अब यहाँ पे 17,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे जा चुकी हैं। 2 राउंड बचे हुए हैं यहाँ पे और आप ये मानिए चलिए कि मनोरमा देवी भी वहां पे चुनाव लगभग जीत चुकी हैं, बस ऐलान होना बाकी है। तो इमामगंज में जो है दीपा मांझी चुनाव जीती है वहां पर और दूसरी तरफ जो है तरारी में सुनील पांडे के बेटे जो है विशाल प्रशांत चुनाव जीत गए हैं 10,000 से ज्यादा वोट से। ऐलान बस सर्टिफिकेट मिलना बाकी रह गया है। तो बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर 4 में 2 पर एनडीए प्रत्याशी की जीत हो गई है। तो फिलहाल इतना ही। बाकी 2 सीटों पर क्या रिजल्ट आता है तुरंत बताएंगे। देखते ही न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।